अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुज़ीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगी और अपने घरों में खुशबाश होंगी। आज मैं कोई रेसिपी खाने की लेकर आपके पास नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं हर्बल हेयर ऑयल बनाना आपको सिखाऊंगी, जो हम बहुत ही खालिस चीज़ों से बनाएंगे और घर की चीज़ों से ये बनेगा और बहुत ही बेहतरीन ऑयल है। और जो लड़कियाँ या ख़वातीन कहती हैं कि उनके बाल कमज़ोर हो गए हैं, दो मुँहे बाल हो गए हैं, खुश्की सिकरी उनके सर में हो गई है, या बाल बहुत बेरौनक खुरदुरे से हो गए हैं, बढ़ते नहीं हैं और बाल गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा और हेल्दी बाल नहीं हैं, तो इन सब बालों के मसाइल का ख़ात्मा करने के लिए ये होममेड हर्बल ऑयल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और ये मैं घर में बनाती हूँ और सेल भी करती हूँ, और ख़ुद मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, मेरे घर वाले ये तेल इस्तेमाल करते हैं और यकीन मानिए इसके 100% रिज़ल्ट है। और 2-3 महीनों में आप अगर ये लगाएंगी और इसको इस्तेमाल करेंगी तो आप देखिएगा कि आपके बालों में कितना फ़र्क पड़ेगा और आपके बाल ग्रो करने लग जाएंगे और लंबे भी हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप इस ऑयल को घर में बनाकर सेल भी कर सकती हैं और घर बैठे हज़ारों रुपए का मुनाफा कमा सकती हैं। तो वीडियो में आगे चलकर मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब एक पैन में मैंने 2 चम्मच मेथी दाना ले लिया है। ये देखिए, ये मेथी दाना होता है और इसको हमने एक पैन में डाल दिया है। इसके साथ ही कलौंजी भी मैंने 2 चम्मच ले ली है और इसको भी मैंने पैन में डाल दिया है। अब इनको हम बिल्कुल हल्की आंच पर रोस्ट कर लेंगे, हल्का हल्का सा। मेथी दाना और कलौंजी बहुत फ़ायदेमंद होती है बालों के लिए। मेथी दाना हेयर फॉल कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होता है, जो झड़ते हुए बालों को रोकता है, नए बाल उगाता है, डैंड्रफ दूर करता है, बालों को सिल्की स्मूथ बनाता है, टाइम से पहले सफ़ेद होने से रोकता है। और कलौंजी बाल घने बनाने में मदद देती है, बाल झड़ना कम करती है, स्कैल्प इन्फेक्शन से बचाती है, शाइन और स्ट्रेंथ देती है बालों में और गंजपन से महफूज रखती है। 2 से 3 मिनट में मेथी दाना और कलौंजी दोनों हल्के हल्के से रोस्ट हो गए हैं। अब इनको मैं ठंडा कर लूँगी और ठंडा करके मैंने इनको एक ग्राइंडर जार में डाल दिया है और ग्राइंडर जार में डालकर मैं इनको दरदरा सा पीस लूँगी। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसको पीस लिया है। और ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है बालों के लिए। जो लोग कहते हैं ना कि भाई हम अच्छा सा शैम्पू यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि ऑयल जो है ना, वो बालों की ग़िज़ा है। जब तक आप ऑयलिंग नहीं करेंगे, अच्छा सा ऑयल नहीं लगाएंगे, तो तब तक आपके बाल अच्छे नहीं रह सकते। और बाल मज़बूत ही ऑयलिंग करने से होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो सरसों का तेल ले लिया है और अगर इसमें जितने भी मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ वो आधा किलो तेल के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप सेलिंग के पर्पस के लिए इसको बना रहे हैं तो आधा किलो में जो इंग्रेडिएंट्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और जो क्वांटिटी इसमें इस्तेमाल हुई है उसको आप डबल कर लेंगे। जैसे 1 किलो बनाएं तो इससे डबल क्वांटिटी आप 1 किलो तेल में डालेंगे। इसी तरह से आप क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे जितना ज़्यादा आप तेल इस्तेमाल करेंगे। तो ऑयल के अंदर मैंने यहाँ पर ये कस्टर्ड ऑयल होता है, कस्टर्ड ऑयल मैंने 150 मिलीलीटर के हिसाब से ले लिया है और ये बहुत ही अच्छा होता है, बालों को ग्रो करता है और नए बाल उगाता है। और आजकल हर्बल ऑयल्स का इतना ट्रेंड चला हुआ है, आप देखिए फेसबुक पर कितने सारे पेजेस हैं जो हर्बल ऑयल बनाकर बेच रहे हैं। और ये बहुत ही कम कीमत में हम घर में तैयार करेंगे और अगर आप सेल करें तो उसके लिए आप इसको ऑनलाइन सेल कर सकती हैं फेसबुक पेज बनाकर। और इसी तरह से आप बॉटल्स ले लें, 200 मिलीलीटर की बॉटल और इसी तरह 500 मिलीलीटर की, 750 मिलीलीटर की और 1000 मिलीलीटर की, और उनके लेबल्स बनवा लें और इनको आप अपने ऑनलाइन पेज पर सेल कर सकती हैं। इसके साथ ही आप इनको बाहर भी कितने सारे स्टोर्स होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स, उन पर रखवा सकती हैं और ये बहुत अच्छे सेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कस्टर्ड ऑयल डालने के बाद इसमें मेथी और कलौंजी भी ऐड कर दी है, मेथी दाना और कलौंजी, और इनको मैं अब लो फ्लेम पर बॉईल करूँगी। इस ऑयल में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं उनका बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप आराम से इसको सेल कर सकते हैं आंखें बंद करके। अब यहाँ देखिए, ऑयल में बबल्स बन रहे हैं और ये बॉईल हो रहा है। तो अब मैं इसके अंदर 2 प्याज इसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं, थोड़े मोटे मोटे से, ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और प्याज भी बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, बालों को बहुत ताकतवर बनाती है।
इसके साथ ही मैंने इसमें 6-7 लहसुन के जवे ले लिए हैं और 1 इंच का अदरक का ये टुकड़ा है और इसको मैं काट कर ऐड कर दूंगी और लहसुन ऐसे ही मैं इसमें डाल दूंगी। लहसुन और अदरक भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बालों को ताकत देते हैं और नए बाल ग्रो करते हैं। और चूँकि ये ज़मीनी रूट्स वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं ये बहुत ताकतवर होती हैं, जो ज़मीन में रूट्स जिनकी बनती हैं। तो ये इतनी ताकतवर सब्जियां होती हैं जो बालों की रूट्स को भी बहुत मजबूत कर देती हैं। और ये सारी चीज़ें डालकर हम इसको लो फ्लेम पर ही पकाएंगे यहाँ तक कि ये सब चीज़ें डार्क ब्राउन हो जाएंगी। इतना हमने इनको लो फ्लेम पर पकाना है। मैं आपसे ये कह रही थी कि अगर आप इसको फ़ेसबुक पर सेल करेंगी तो फ़ेसबुक पर आप रोज़ाना इसकी एडवर्टाइजमेंट करें, कम से कम 5 रील्स रोज़ाना बनाकर फ़ेसबुक पर अपने इस ऑयल की डालें। तो आप देखें फ़ेसबुक आपको कितनी जल्दी और लोगों तक पहुंचाएगा और आप बहुत जल्दी आपका पेज ग्रो करेगा और बहुत से फॉलोअर्स होंगे और फ़ेसबुक से आपको ऑर्डर्स ऑनलाइन मिलने शुरू हो जाएंगे। और मैं तो ऐसे ही ये बनाती हूँ और फ़ेसबुक पर भी और वैसे भी मैं इसको सेल करती हूँ और यकीन करें हज़ारों रुपए की बचत है इसमें, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है जितना हम इसको सेल करते हैं तो उस पर प्रॉफिट आता है। आप अपना प्रॉफिट थोड़ा कम रखकर और दुकानदार को जब इसको सेल करेंगी तो थोड़ा प्रॉफिट वो भी लेंगे और फिर उसके बाद ये सेल होगा और जब एक दफ़ा कोई इस्तेमाल करेगा तो उसके बाद यकीनन वो दोबारा इसको ज़रूर ख़रीदेगा और आपका ये काम बहुत अच्छा चलेगा। अब यहाँ पर देखिए 5 से 6 मिनट मैंने प्याज को इसके अंदर फ्राई किया है और ये अच्छी सी ब्राउन हो गई है और ऊपर आ गई है ये फ्राई होकर। अब इसके अंदर मैंने कड़ी पत्ता ले लिया है, 5-6 डंडियाँ मेरे पास यहाँ पर कड़ी पत्ते की हैं। इसको भी मैं तोड़कर इसमें ऐड कर दूँगी और कड़ी पत्ता भी बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है और इसके फ़ायदे आप जाकर गूगल से सर्च करें और देखें कि कड़ी पत्ता कितना फ़ायदेमंद है बालों के लिए। तो यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते को भी इसमें शामिल कर दिया है और अब 10 मिनट मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगी, इतना मैं इसको लो फ्लेम पर पका लूँगी। यहाँ पर मैं आपको एक टिप ये भी दूंगी कि जब आप इसको सेलिंग के पर्पज़ के लिए बनाएं तो पहले कम मिक़दार में बनाएं और 5-5 बॉटल्स हर स्टोर पर रखवाएं, जितने भी आपके एरिया के स्टोर हैं। और फिर आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लें और फिर दोबारा उनसे जाकर मालूम करें। जब वो बिक जाएंगे तो वो आपको ख़ुद कॉन्टैक्ट करेंगे या आप ख़ुद भी जाकर उनसे मालूम करेंगी और आपका ऑयल बिक चुका होगा तो वो आपसे मज़ीद ऑर्डर लेंगे। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम चलेगा। और यहाँ पर देखिए प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गई थी तो मैंने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया और ठंडा होने के बाद अब एक छलनी लगाकर बोल में मैंने इसको छान लिया है और आप देखें कितनी ब्लैक सी हो गई है ये, क्योंकि ठंडा करने जब हमने रखा है तो ये और ज़्यादा ब्राउन होती रही और ये इतना ज़्यादा ब्लैक हो गई है। अब मैं किसी चम्मच से और इसको प्रेस कर करके इसके अंदर जितना भी अर्क है इन सारी चीज़ों का वो मैं निकाल दूँगी। और अगर इस ऑयल के अंदर इसके ज़र्रे आ जाते हैं तो कोई बात नहीं है, वो भी बहुत अच्छे होते हैं और उनके साथ मिक्स करके ये बहुत अच्छा ऑयल बनता है। तो यहाँ मैंने इसको प्रेस कर करके देखिए ये सारा ऑयल जितना भी था इसमें वो निकाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक साफ़ सुथरी सी बॉटल ले ली है और इसके ऊपर मैं फ़नल लगा दूँगी क्योंकि इससे इजीली ये अंदर चला जाएगा सारा। और लगाकर इसके अंदर मैं ये सारा ऑयल डाल दूँगी और यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा ऑयल तैयार हो गया है। इसको मैं कवर कर दूँगी इसके कैप से। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये ऑयल ख़राब भी नहीं होता और इसको आप 1 साल तक भी यूज़ करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। और बहुत ही अच्छे काली घटाओं जैसे अगर आपको बाल चाहिए तो ये ऑयल आप इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त इससे बाल हो जाएंगे आपके। और जब भी आप इसको इस्तेमाल करें उससे पहले इसको अच्छी तरह से शेक कर लें बॉटल को, क्योंकि सारा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो जब आप इसको शेक करेंगे और फिर निकालेंगे तो सारे इंग्रेडिएंट्स ऑयल में अच्छी तरह से हर तरफ मिक्स हो जाएंगे। इसको लगाने का तरीक़ा ये है कि आप इसको रोज़ाना रात को लगाएं और सुबह में धो लें, या फिर आप रोज़ाना नहाने से 2 घंटे पहले इसको लगा लें और इसको किसी माइल्ड शैम्पू से धो लें। वैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस मेरी आएंगी उनमें मैं आपको एक हर्बल शैम्पू बनाने का तरीक़ा भी बताऊंगी, क्योंकि मेरी वीडियोस यूज़फुल होती हैं और बहुत काम की चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में लेकर आती हूँ अपनी बहनों के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाती हूँ।
मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं समीना अदनान, वो तो मुझे तकरीबन रोज़ाना ही कमेंट करती हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करती हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप लोग भी हेल्प करें मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने में। तो यहाँ पर देखिए ये तेल कितना अच्छा सा बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं अपने बेटे को ये तेल लगाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद तो अपने आप को दिखाती नहीं हूँ, तो मैंने कहा चले मैं अपने बेटे के सर पर इसको लगाकर दिखाती हूँ। उसको भी बहुत शौक़ है, वो रोज़ाना ये तेल लगवाता है मुझसे और उसके बाल भी बहुत ग्रो कर रहे हैं। और ये तेल देखिए मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ। एक एक बाल को खोल खोल कर आपने इसको लगाना है और अच्छी तरह से स्कैल्प पर इसकी मसाज करना है। और फिर आप देखिएगा कि आपके बाल कितने अच्छे ज़बरदस्त हो जाएंगे और कोई खुश्की सिकरी नहीं होगी और बाल काले रहेंगे हमेशा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये काम की लगी है और आपको पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हासिल हो। क्योंकि अगर आसानियाँ बाँटेंगे तो आसानियाँ मिलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी यूज़फुल सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।